मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां एक और आदित्य अपने काले कारनामों से देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, वहीं दूसरी ओर कुसुम कर रही है पुण्य के काम। और जिसके चलते अगर कुसुम को आदित्य की सच्चाई का पता चलेगा तो यहां पर होगा एक बहुत बड़ा हंगामा। आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था कि मंगल को आदित्य और सौम्या की सच्चाई पता चल चुकी है और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मंगल जैसे तैसे करके पीछा करते हुए आदित्य का वहां पहुंच जाएगी और सौम्या की सच्चाई सामने आ जाएगी। एंड फाइनली यहां पर सौम्या का सच मंगल के सामने आ चुका है और सौम्या का सच सामने आने के बाद मंगल को सबसे ज़्यादा झटका इसी बात का लगा है कि आदित्य ने सिर्फ मंगल को ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है। सौम्या जिंदा है इसके बारे में आदित्य को पता था, उसके बाद भी उसने इतनी बड़ी बात छुपाई कुसुम से। ये सारी बातें मंगल सोच ही रही होती है कि यहाँ पर अचानक से सौम्या और आदित्य उसको देखने की कोशिश करते हैं बट देख नहीं पाते हैं। मंगल हमेशा की तरह खुद को सेव कर लेती है, बचा लेती है, जैसे कि आपने देखा ही था कि वो एक लोहे की रोड से लटक जाती है एंड यहाँ पर आदित्य और सौम्या उसको नहीं देख पाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मंगल लटके लटके परेशान हो जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी अचानक से वहाँ पहुँच जाता है जयराज जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जयराज की एंट्री ऐसे मौके पर होती है जहां पर मंगल गिरने वाली होती है, तभी वो बराबर में जाकर मंगल को पकड़ लेता है। मतलब जैसे ही ऊपर से मंगल गिरेगी नीचे से जयराज खड़ा होगा और उसको पकड़ लेगा और वो उसको गिरने नहीं देगा। और यहाँ से कहीं ना कहीं मंगल और जयराज के बीच में एक प्यार की नई शुरुआत भी देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं जयराज और मंगल एक दूसरे के टच में आएंगे और एक दूसरे के प्यार में भी पड़ सकते हैं। वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जयराज और मंगल की जोड़ी काफ़ी पसंद की जा रही है, इनकी केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की जा रही है ऑडियंस के द्वारा। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नजर आने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा डर जाती है और जयराज यहाँ मंगल से पूछते हैं कि मंगल आपने क्या देखा क्या सुना, एक एक डिटेल आप मुझे बताइए, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं, आगे इनका क्या प्लान है। जिसके चलते मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई नजर आएगी बट वो जैसे तैसे करके जयराज को सारी बात बताएगी कि यहाँ पर आदित्य जी ने अपना सारा प्लान एक रेड कलर की डायरी में लिखा हुआ है, आगे उनका क्या प्लान है, कौन कौन उनकी गैंग में शामिल है और आगे वो कहाँ और किस जगह को टारगेट करने वाले हैं। वो समझ जाता है यहाँ पर जयराज मंगल को ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा और कहेगा कि मंगल जी अब आपको ही उस डायरी का पता लगाना है, कैसे लगाएंगी वो आप जाने और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पर जयराज मंगल से कहेगा कि आप आदित्य के करीब जाने की कोशिश करिए, जिसको सुनकर मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि जिस इंसान से वो इतने दिन से दूर है और अपना रिश्ता भी खत्म कर चुकी है और उससे कोई भी नाता नहीं रह गया है तो वो कैसे उसके पास जाए। तो यहाँ पर जयराज मंगल को समझाते हैं कि मंगल अपना काम निकलवाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा और आपको सच में उसके करीब नहीं जाना है, सिर्फ आपको नाटक करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकती हैं। जिसके चलते आप आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे कि मंगल यहाँ पर आदित्य के पास जाने के छोटे छोटे बहाने ढूंढेगी, जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा ही था कि कभी वो आदित्य का रुमाल देने जाएगी तो उसकी कार में ट्रैकर लगा देगी, कभी उसके फोन का जीपीएस कनेक्ट कर लेगी, कभी उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करेगी, यहाँ तक कि वो उसके कोट के बटन में भी हिडन कैमरा लगा देगी और भी बहुत कुछ ऐसा करते हुए नजर आएगी जिससे छोटी से छोटी जानकारी जयराज तक जा सके। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो तब होगी जब यहाँ मंगल आदित्य के लिए उसकी पसंद की कॉफ़ी बना कर देगी और साथ ही साथ उसकी पसंद का खाना भी बना कर देगी। अब यहाँ पर आदित्य को कहीं ना कहीं इस बात का झटका तो लगेगा कि आखिर मंगल को हो क्या गया है, वो इतनी जल्दी इतनी कैसे बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर हर बार की तरह आदित्य को ज़्यादा शक नहीं हो पाएगा, जबकि सौम्या उसको समझाने की कोशिश करती है कि मंगल को तुम कमज़ोर समझने की कोशिश मत करो, वो बहुत चालाक है। लेकिन यहाँ बार बार मंगल ऐसी गलतियां करेगी जिससे कि आदित्य को ही भरोसा हो जाएगा कि मंगल स्टूपिड है और हमेशा की तरह वो सिर्फ उसकी गुलामी कर रही है और कुछ नहीं। और इसी बात का फ़ायदा उठाएगी मंगल। मंगल को गुस्सा आएगा और बहुत बुरा भी फील होगा, उसकी इमेज को लेकर भी आदित्य बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन मंगल यहाँ जयराज के बताए अनुसार चलेगी और अपनी जो इमेज है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको साइड में रखकर वो देश के लिए लड़ते हुए नजर आएगी।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है वो आरव को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखेगी। मतलब आरव भी कहीं न कहीं किसी न किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है, कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसा मंगल को फ़ील होगा। एक्चुअली वो डायरेक्ट किसी का नाम तो नहीं लेता है, लेकिन जिस तरह से वो बात करेगा तो मंगल को कहीं न कहीं ये शक हो जाएगा कि आरव भी कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और ये भी कहीं किसी गिरोह से तो नहीं जुड़ा हुआ है, किसी गैंग के साथ तो नहीं मिला हुआ है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ कर रहा है तो इससे मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमेशा की तरह जैसे कि वो ईशाना के लिए इतना ज़्यादा सोचती है और यहाँ भी सोचते हुए नज़र आएगी। इसी तरह से वो आरव के ऊपर भी नज़र रखेगी। जैसे कि आपने देखा ही था कि आरव ने ऑलरेडी ईशाना को अपनी माँ के खिलाफ भड़का दिया था कि इसने मुझे बंद किया इस तरह से, और कहीं न कहीं कुसुम और गायत्री को भी मौका मिल गया था आरव की वजह से मंगल के ऊपर चिल्लाने का, और गायत्री तो मौका ही ढूंढती है। और इवन यहाँ पर जो ईशाना है उसने भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल हर तरह से अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और यहाँ भी वो आरव की उस कंपनी का पता लगाएगी, उस गिरोह का पता लगाएगी कि आखिर वो किसके साथ जुड़कर काम कर रहा है। इवन वो यहाँ ईशाना से भी पूछेगी कि आखिर ये आरव करता क्या है, जिसके बाद यहाँ पर ईशाना उसको बताएगी कि माँ अब आपके पास तो पहला स्वाद रहा नहीं है, अब आप तो उसकी ओनर नहीं हो, इसलिए वो पापा की कंपनी में ही काम करता है, पापा के साथ ही काम करता है। जिससे कि कहीं ना कहीं मंगल को ये तो पता चलेगा कि पहला स्वाद में काम कर रहा है आरव, लेकिन अगर वो आदित्य के साथ काम कर रहा है तो हो सकता है वो भी इसी ग्रोह के साथ जुड़ा हो। क्या पता आदित्य जी ने आरव को भी यहाँ पर जोड़ लिया हो। तो इस तरह की कई बातें मंगल अपने दिमाग में सोचते हुए नजर आएगी। और जिस तरह से मंगल ने सौम्या का सच पता कर लिया है कि सौम्या और आदित्य मिले हुए हैं, वैसे ही वो जांच पड़ताल करते हुए कहीं ना कहीं आरव की सच्चाई भी सबके सामने ले आएगी। और यहाँ पर वो फाइनली एक और सच पता करेगी कि इस गैंग के साथ आरव भी जुड़ा हुआ है। और इसके बाद तो मंगल को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब यहाँ पर उसकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। आरव में लाख कमियां हैं, लेकिन मंगल ने उनको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ही लिया था। बट अब वो अपने देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। इस तरह से मंगल को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो ईशाना को बताने की कोशिश भी करेगी, लेकिन हमेशा की तरह ईशाना उसकी बात नहीं सुनने वाली है। तो इस तरह से मंगल को अपने घर में रहकर ही आदित्य और आरव के ऊपर नज़र रखनी है। इवन वो अब सौम्या के ऊपर भी नज़र रखते हुए दिखाई देगी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर जयराज और मंगल की जोड़ी को भी बीच बीच में दिखाया जाएगा। इनके कुछ अच्छे मोमेंट्स ऑडियंस को दिखाए जाएंगे, जहाँ पर ये एक दूसरे के करीब आएंगे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे के क्लोज होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जयराज है वो मंगल के प्रति आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। अगर ऑडियंस को ये कहानी पसंद आई तो मंगल लक्ष्मी सीरियल आने वाले कुछ दिनों तक चलेगा, ऑफ एयर नहीं होगा।